चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खातून जज को धमकाने पर मुआफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। समाअत के आगाज पर इमरान खान ने कहा कि वो अपने कहे पर माजरत खां हैं। खातून जज के पास जाकर माफी मांगने को तैयार हैं और यकीन दिलाते हैं कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स किए, आपको गलती का एहसास हुआ तो अदालत सराहती है। आज फर्द जुर्म आयद नहीं करते, आप बयान हलफी जमा कराएं। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को कौमी असेंबली में वापसी का मशवरा। महलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया, पीटीआई पार्लियामेंट में किरदार अदा करे। आपको अंदाजा है 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। मुल्क की मुआशी हालत देखें, करोड़ों लोग सैलाब से बेघर हो चुके। इस्तीफों की मंजूरी स्पीकर का इख्तियार है, हमारी मुदाखलत से गलत रिवायत बनेगी। अदालत ने वकील को इमरान खान से हिदायत लेने की मोहलत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। एहतराम के साथ चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन आइन से मुतसादिम है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट मजीद लिखा कि इलेक्शन पर अखराजात से कहीं ज्यादा बड़ी कीमत इस फैसले की दे रहे हैं जिसके जरिए इंतखाबात को रोका गया। सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा नहीं, रजीम चेंज ऑपरेशन में पाकिस्तान को अब तक $5 अरब का नुकसान हो चुका है। अवाम मौजूदा असेंबली को अपना नुमाइंदा नहीं समझते। इमरान खान कौम के लाडले हैं। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी कहती हैं, हमने किसी पर गद्दारी का मुकदमा नहीं किया, तब्दीलियां करने की हमारी अक्सरियत नहीं थी, अब 2/3 तो क्या मुकम्मल स्वीप करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद बोले, मुल्क की हालात बहुत ख़राब हैं, लोग इमरान खान की कॉल का नहीं मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। उधर इमरान खान के हफ्ते को एहतजाजी तहरीक के मुमकिन ऐलान के बाद इस्लामाबाद में मजीद कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। रेड जोन को गुज़श्ता रोज ही सील किया जा चुका। तैमूर सलीम झगड़ा की मुबैना ऑडियो कॉल की तहकीकात में पेशरफ्त। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन FIA के सामने पेश हो गए। पीटीआई रहनुमा ने FIA अफसरान के सवालात सुने और जवाबात के लिए वक्त मांग लिया। शौकत तरीन का कहना था कि वकला से मुशावरत के बाद जवाबात देंगे। पाकिस्तान शिकस्त का बदला चुकता करेगा या इंग्लैंड बढ़तरी बढ़ाएगा। पाक इंग्लैंड सीरीज का दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। शाकीन को बेसब्री से इंतजार। 7 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बाबर 11 की कॉम्बिनेशन में आज भी तब्दीली का इम्कान। बिजली के बिल्स ने एक बार फिर आवाम की चीखें निकलवा दी। लाहौर, गुजरांवाला समेत शहर शहर बिजली के बिल आवाम के होश उड़ाने लगे। महंगाई से तंग शहरी सरापा एहतजाज। कहते हैं तनख्वाहों से ज्यादा बिल आ जाते हैं, क्या कमाएं और क्या खाएं, घर का निजाम कैसे चलाएं और बच्चों को तालीम कहां से दिलवाएं। कोयटा में आटे की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। 20 किलोग्राम आटे का थैला 2500 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी सस्ते आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से सस्ते आटे की फराहमी तलब से कहीं कम। फराहमी सेंटर्स पर लोगों की लंबे कतारें लगी हैं। तंदूर मालिकान ने रोटी मजीद महंगी करने की धमकी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी सतह पर सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गए। न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों में मौसमियाती तब्दीलियों और पाकिस्तान में सैलाब की तबाही को उजागर किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के साथ सैलाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म से MD IMF, सदर वर्ल्ड बैंक और सदर यूरोपीय कमीशन की भी मुलाकातें। आलमी इदारों ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी।
पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा सैलाब के बायस डूबा हुआ है। दुनिया मदद के लिए आगे आए। माहौलियाती तब्दीलियों की कीमत इंसानियत को चुकानी पड़ रही है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, अमरीका चीन के साथ कोई तनाज़ा या सर्द जंग नहीं चाहता। यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया में खुराक के बहरान ने जन्म लिया। हमें भीख नहीं, आलमी बरादरी से इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान को फौरी तौर पर 30 अरब डॉलर्स की जरूरत है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू। बोले, 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। ये नाइंसाफी होगी कि हम डूब रहे हैं और IMF कर्ज की बात करे। इमरान खान सिर्फ सियासत चमका रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती इंतजामी मसला है, उसका इख्तियार वजीर आजम के पास है। कश्मीर से सहवन तक तमाम अजला दरिया बने हुए हैं। पानी निकालने में 2 माह लगेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि हमारे पास मलेरिया और बुखार की अद्वियात खत्म, मच्छरदानियों की किल्लत है। इमदाद पर आलमी बरादरी के मशकूर हैं। मुराद अली शाह का आज भी सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कंबर शहदाद कोट में तिब्बी सहूलियात और इमदादी सामान से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। सैलाब मुतासरीन की खुशियों के लम्हे भी। सैलाब के रैलों की नजर। ज़ेर-ए-आब इलाकों में हमला ख्वातीन का मसला सबसे ज्यादा संगीन और दर्दनाक। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 6.5 लाख ख्वातीन हमला हैं। 73,000 ख्वातीन के यहाँ आइंदा माह बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है, मगर नन्ही जानों के दुनिया में आने से कबल ही भूख, अफलास, बेबसी और तंगदस्ती आड़े आ चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन की खुसूसी सफ़ीर एंजेलिना जूली का आज भी अंदरूने सिंध का दौरा। हॉलीवुड अदाकारा कश्ती के जरिए सहवन और दादू के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में गईं। मुतासरा खवातीन और बच्चों से मुलाकात की। इदारे की जानिब से मुकम्मल मदद का यकीन दिलाया। ज़िम्नी इलेक्शन की मुहिम में सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर का बेदरेक इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI इमरान खान और वज़ीर आला KP महमूद खान के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत। वज़ीर आला KP के वकील ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। इमरान खान की जानिब से कोई पेश न हुआ। इलेक्शन कमीशन का दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। अडयाला जेल में मुबैना करप्शन और जेल हिरासत के दौरान तशद्दुद के इंकशाफात। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी इंसानी हुकूक को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, तकरीरें सब करते हैं, हुकूमत में आते हैं तो कुछ नहीं करते। जो पैसे देता है वो जेल में मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करता है, मुलाकातें भी करता है। क्या गरीब कैदी के कोई हुकूक नहीं?